एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं वो कुंडली है नीता अंबानी की, और ये हैं मुकेश अंबानी की पत्नी। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नीता अंबानी हैं, इन्होंने डांस सीखा हुआ है, जो क्लासिकल डांस होता है उसको इन्होंने सीखा है, और ये स्टेज के प्रोग्राम भी कर चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक कंपनी में जॉब करती थी, और ये जो कंपनी थी वो थी धीरूभाई अंबानी की कंपनी। तो धीरूभाई अंबानी की इन पर नज़र पड़ गई। उन्होंने इनको वॉच करना शुरू कर दिया, और इन्होंने देखा कि ये लड़की उनकी बेटे की पत्नी बन सकती है। उन्होंने इनका हाथ भी देखा, कुंडली भी देखी, क्योंकि उनको इनकी जो धीरूभाई अंबानी थे उनको ज्योतिष की समझ थी। जब उन्होंने इनका हाथ वगैरह देखा तो वो डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये पत्नी होनी चाहिए इनके बेटे की, और इनका हाथ मांगने इनके घर गए। इस तरह से इनकी शादी मुकेश अंबानी से हुई, और धीरे धीरे मुकेश अंबानी का काम, चूंकि वो कंपनी में ही काम करती थी, तो उन्होंने मुकेश अंबानी का जो भी काम है वो बहुत तेजी से संभाल लिया। आज जितनी भी डीलिंग होती है, ज़्यादातर पार्टीज इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। अब इनकी हैसियत ये है कि करोड़ों रुपए के जूते चप्पल पहनती हैं, अंगूठियां 100 करोड़ की हैं, हीरे जड़ी हुई, मोबाइल फ़ोन 100 करोड़ के हैं। इतने महंगे महंगे शौक ये कर सकती हैं। शायद ही इंडिया में कोई हो जो इतने महंगे शौक करता हो। तो चलिए इनकी कुंडली में देखते हैं कि अंबानी ने क्या देखा जो इनको अपनी बहू बना लिया। तो आइए ये कुंडली देखते हैं। ये कुंडली जो है धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में ही केतु बैठे हैं। आप समझते होंगे कि लग्न में केतु बहुत बुरा फल देते हैं, लेकिन केतु का फल डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठे हैं। और केतु जो बैठे हैं वो बैठे हैं धनु राशि में। यहां के जो स्वामी हैं वो बैठे हैं गुरु स्वराशि होकर चतुर्थ भाव में। अब अगर केतु यहां नहीं होते और यहां गुरु इसी पोजीशन में होते तो ये शायद साधारण जॉब करती रहती, और 2-4 गाड़ियां भी खरीद लेती, एक आध बंगले भी खरीद लेती। लेकिन इतना बड़ा जो इनको दिया वो ये केतु ने ही दिया। केतु के कारण ही ये इतनी बड़े बड़े शौक करने के लिए, जो करोड़ों के शौक हैं उसके करने के लिए अधिकृत कर दिया। तो जब कहते हैं केतु देते हैं तो 16 गुना देते हैं। मतलब केतु से बड़ा देने वाला कोई ग्रह यूजुअली नहीं है। इस तरह से इनको बहुत बड़ा अंपायर मिला, क्योंकि चतुर्थ भाव है वो किसका है? घर का। तो जो इनका घर है वो भी भारत तो क्या दुनिया में सबसे महंगा घर है। सबसे बड़ा भी है और सबसे महंगा भी है। इसके अलावा चूंकि इनके ठीक सामने इनके पति आएंगे, यानी कि यहां भी राहु उच्च हैं, और यहां के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, जो तुला राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं। तो तुला राशि में जब बुध बैठे हैं, और है कहां? इनके लाभ भाव में है। यानी कि जैसा कि मैंने बोला है कि जब सप्तमेश लाभ में जाएंगे तो जो जातक होगा उसको लाभ होगा सप्तमेश से, यानी पत्नी से। तो ये जो पोजीशन बनी, इसके कारण इनके पति के द्वारा अच्छा इनको लाभ भी हुआ, और पति भी एक सफल व्यक्ति बन गए।
क्योंकि पति से जब यहां गिनेंगे तो ये पंचम भाव आ जाएगा और वहां सूर्य और बुध की युति बहुत अच्छी होती है। ये पति के लिए भी एक बड़ा योग बन गया। सूर्य और बुध जब होंगे तो सरकार से संबंध बन जाते हैं और सरकार हर बात को मान भी लेती है। अब ये तो आपने गुरु का संबंध समझ लिया। गुरु जब स्वराश है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शुक्र मंगल पर भी पड़ेगी, कर्क राशि पर पड़ेगी और कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ये एक, अब यहां आप कर्क राशि देख रहे हैं, ये देखने में तो यहां कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन एक ये बड़ा योग है। वो कैसे है? कर्क राशि के स्वामी चंद्र जो मेष राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव से संबंध बना लेता है और यहां के जो स्वामी हैं वो स्वराश द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव विदेश का है, तो इनको जो अचानक धन प्राप्ति, शेयर सट्टा इस तरह से जो होती है, शेयर, चूंकि इनको शेयर से बहुत पैसा मिला और वो पैसा इंडिया से नहीं, वो विदेश से मिला था। इन्होंने पैसे को विदेश से जुटाया था, तो वो पैसा इन्होंने इस योग के कारण जुटा लिया। डांस में इनको अच्छा लगता था करना। वो क्यों लगता था? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ द्वादश भाव में मंगल और शुक्र होने के कारण से इनका फिल्म की तरफ रुझान था। फिल्म में जाना चाहती थी और इसीलिए इन्होंने डांस सीखा। मंगल द्वादश स्वराशि बैठे हैं और शनि द्वितीय भाव में स्वराशि बैठे हैं। जब इस तरह की पोजीशन होती है तो जो व्यक्ति के पैर होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और इनके पैर अगर टैलेंटेड नहीं होते तो ये डांस कैसे करती? दिमाग भी टैलेंटेड था, पैर भी टैलेंटेड थे, शुक्र का योग भी था। तो जब शुक्र वहां आ गए तो शुक्र नाच गाने के शौकीन होते हैं, इसलिए इन्होंने डांस सीखा और उससे हालांकि आमदनी कर सकती थी और हो सकता है करीबी हो। तो ये योग एक जबरदस्त योग है। इसके अतिरिक्त ये विदेश में इनकी अच्छी शोहरत होती है, बंगले, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चीज़ इनकी विदेश में भी होती हैं। इंडिया में तो है ही, लेकिन इनका पूरा अंपायर विदेश में भी होगा। तो ये इस तरह से ये वाला योग है। और अब आ जाते हैं धन पर। तो धन जो भाव के स्वामी शनि स्वराश बैठे हैं, मकर राशि में शनि अगर स्वराश धन भाव में बैठे हों और द्वादश भाव में शुक्र बैठे हों, ये शनि यहां बहुत सारे लोगों के बैठे होंगे, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र नहीं होंगे। अगर द्वादश भाव में शुक्र बैठते हैं और शनि बैठते हैं धन भाव में, तब ये योग बनता है कि बहुत सारा पैसा इनको प्राप्त होता है। बहुत सारी, मतलब यह शनि जो होते हैं तब धन देने वाले ग्रह बन जाते हैं, यानी सोना उगलने लगते हैं, ऐसा समझिए। तो ये शनि ने इसलिए इनको बहुत सारा पैसा दिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो इनको परेशानियां भी आई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी शनि यहाँ धन तो देते हैं, लेकिन इसके साथ शनि जो है, गुरु पर इनकी शनि की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं, अब जैसे घर तो इनके बहुत बड़े बड़े से हैं, लेकिन एक घर में ये नहीं रहती। अब एक गरीब आदमी के लिए तो ये कष्टकारक हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ केतु जैसे ग्रह देने को बैठे हैं तो एक घर में रहने की इनको जरूरत नहीं पड़ती और ये अलग अलग घरों में रहती हैं, होटल्स में रहती हैं। ये साल वर्ष भर, ऐसा मानिए 1-2 दिन 4 दिन ही एक घर में रहती होगी, पूरे वर्ल्ड टूर पे रहती हैं। तो इस तरह से ये योग बन गए। और ये एक तेज दिमाग की महिला हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु धनु राशि लगन में है, इसके गुरु स्वामी हैं और केतु वहां बैठे हैं। तो इनको एक तेज दिमाग का, मतलब केतु क्या है? केतु छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है, बारीकी चीजों को पकड़ता है। जो बारीकी चीजों को पकड़ता है वही डांस कर पाता है, और स्पेशली क्लासिकल डांस करना
बहुत कठिन होता है, वो भी ये केतु के कारण। लोगों को समझना, वो भी इन केतु के कारण। तो इसीलिए अंबानी, मुकेश अंबानी की जो जितनी डीलिंग है, वो यही वो महिला हैं जो ज्यादातर डील फाइनल करती हैं। तो ये आपने समझा कि ये नीता अंबानी की जो कुंडली है वो कितनी बलवान है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।